मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब हमारे पास कुल मिला जुला के गिने बचे दिन बचे हैं पेट के एग्जाम के लिए, यानी कि इसमें मुझे आपको क्या करना है, पूरी ताकत झोंक देनी है। जितने भी टॉपिक हैं जल्दी से सब टॉपिक को रिवीजन कर लेने हैं और उसके बाद सारी चीज को क्या करना है, आपको एक सरसरी निगाह से क्या करना, देख लेना है। ठीक है, तो आगामी पेपर जो भी हमारा लगा, सबसे पहले पेट की हम बात करेंगे, उसके बाद जो भी पेपर आगे होगा जीडी का होना है, उसके बाद पुलिस की वैकेंसियां आनी है, लेखपाल की वैकेंसियां आनी है, तमाम वैकेंसियों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो बचे हैं, अभी हमारे पास पेट के लिए गिने चुने आपके पास कम से कम आपके पास 7-8 दिन 10 दिन बचे हैं। ठीक है, तो इसी को ध्यान दीजिएगा। लगातार आपके इस चैनल के माध्यम से लगातार मैं हर टॉपिक पे वीडियो देता रहा, जो भी आप देख लेना। एग्जाम जब दे के आओगे एक क्वेश्चन हर टॉपिक से आपका मिलेगा, यह मैं यहां से पूरी तरीके से सुनिश्चित कर दे रहा हूं। यहां पूरी तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको यहां से जरूर मिलेगा। समझा रहा ना? कोई भी टॉपिक आपको यहां से जो भी वीडियो बन रहे हैं, ठीक, तो आज थोड़ा सा हट के, यानी कि टॉपिक में आज जो बताने का है वो मुहावरे और लोकोक्तियां। आपके हिंदी के टॉपिक में दिया गया है 6, 7, 8 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें हिंदी में दिया गया है मुहावरे और लोकोक्तियां भी आने पूरी तरीके से सुनिश्चित है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमको वो मुहावरे वो लोकोक्तियां पे चर्चा करना है जो विगत पेपर में पूछे गए हैं और आगामी पेपर में आने की पूरी तरीके से क्या है, संभावना है। ठीक है, चलिए, जैसे बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बताना भैया, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, क्या है, इसका अर्थ क्या होगा बताइए। इसकी लोकोक्ति क्या होगी? अंडे सेना क्या होगा? उड़ती चिड़िया पहचानना, आंख मारना, समझ रहा ना? सिर से पानी गुजरना, आंखों का किरकिरी होना, तोते की तरह आंखें फेरना। बात समझ रही? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन पे आपके क्या करना है, जिक्र करने हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पहला लोकोक्ति है, आए थे हरिभजन को। ध्यान देना, आए थे हरिभजन को, बताइएगा, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसकी लोकोक्ति क्या होगी? ओटन लगे कपास। एक क्वेश्चन आपका यहां से निश्चित है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन भी होंगे, तो यहां से आप क्वेश्चन को समझेंगे, फिर आप आंसर में आप उत्तर देंगे। यहां पे आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी कि आप काम कर यानी वांछित कार्य को छोड़कर, यानी कोई काम आप अन्य काम को छोड़कर किसी काम में क्या करना, लग जाना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी कि काम कुछ और कर रहे थे और करने लगे कुछ और। ठीक है, जैसे बताया जाएगा कि आए थे भैया, आए थे दुर्गा पूजा देखने और देखने लगे ऑर्केस्ट्रा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें भी थोड़ा सा बिहेवियर में, व्यवहार में आप करेंगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ये बातें समझ रही? आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा जाएगा, बताना भैया, अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बताओ, अक्ल पर पत्थर पड़ना क्या होगा? अक्ल पर पत्थर पड़ना का मतलब क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब क्या हो जाएगा? अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि क्या होना? भ्रष्ट होना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो प्रश्न है, सिर से पानी गुजरना, हम प्रश्न बोलते चलते हैं, उत्तर आप लोग बताइएगा। सिर से पानी गुजरना, बताइएगा। गांव में कहा जाता है कि भैया सिर से पानी अब बहुत ज्यादा हद हो गई है, जान लीजिए, यानी कि सिर से पानी गुजर रहा है। सिर से पानी गुजरने का मतलब होता है, यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर आपका जो मुहावरा होगा, सिर से पानी गुजरना, यानी कि सहनशीलता की हदें पार कर देना। ठीक है, सिर से पानी गुजरने का मतलब हो जाएगा सहनशीलता। ठीक है, सहनशीलता की हदें क्या कर देना, पार कर देना। ठीक है, पार कर देना, ध्यान दीजिएगा। समझा? एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंडे सेना, बताना, अंडे सेना बहुत बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है, छोटे छोटे प्रश्न भी हमको लेके चल रहे हैं। अंडे सेना मतलब होगा यहाँ पे कि घर में क्या करना, बेकार बैठना, यानी कि अंडे सेना। ध्यान देना, अंडे सेना का मतलब क्या हो जाएगा? घर में क्या करना, बेकार बैठना। ठीक है, घर में बेकार बैठना, अंडे सेना का मतलब क्या हो जाएगा? घर में बेकार बैठना। ध्यान देना, एक क्वेश्चन कई बार, पौ बारह होना, पौ बारह होना,
कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये वनडे एग्जाम में भी पूछा गया, समीक्षा कार्य में भी पूछा गया है। पौ 12 होना यानी कि अत्यधिक लाभ होना। क्या होना? अत्यधिक लाभ होना। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो पौ 12 का होना मतलब क्या हो जाएगा? अत्यधिक लाभ होना। ठीक, एक क्वेश्चन ध्यान देना, लाभ होना। चलिए 2 क्वेश्चन और ध्यान देते हैं। एक पूछा जाता है उड़ती चिड़िया पहचानना, एक पूछा जाता है उड़ती चिड़िया पहचानना और एक पूछा जाता है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। दोनों एक ही जैसे लगेंगे, लेकिन दोनों का यहां पर अर्थ क्या होगा? अलग अलग है। एक पूछा जाता है उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानने का जो होगा अर्थ होगा वो क्या होगा? अनुभवी होना। क्या होगा? अनुभवी। कहते नहीं है इस समय बहुत उड़त हो, खूब जानत है ना, इस समय चिड़िया उड़ रही है। ठीक है, यानी कि क्या होना? उड़ती चिड़िया पहचानना, यानी उड़ती चिड़िया का मतलब पहचानने का मतलब होगा अनुभवी होना। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि घाट घाट का पानी पीना, तब भी क्या होगा? अनुभवी होना। लोग कहते हैं घाट घाट का पानी पीना, तो घाट घाट का पानी पीने का मतलब ही क्या होगा? अनुभवी होना। उड़ती चिड़िया पहचानने का मतलब यहाँ पे क्या होगा? आपका अनुभवी होना। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, तो क्या होगा? असंभव कार्य करना, असंभव कार्य करना। ठीक है, तो आप बताओ उड़ती चिड़िया के पंख गिन सकते हो? नहीं गिन सकते, तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनना क्या मतलब? असंभव कार्य करना। एक क्वेश्चन ध्यान देना, ये एग्जाम में कई बार एग्जाम में ये पूछा गया। ठीक है, कान का कच्चा होना, कान का कच्चा होना ये कई बार पूछा गया है। कान का कच्चा होना बहुत लोग एग्जाम में लगा देंगे कि बहरे होना, नहीं, बहरे होना कान का कच्चा अर्थ नहीं होगा। ध्यान से सुनना, कान का कच्चा होने का मतलब यहाँ पे मुहावरा जो बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा आपका सुनी सुनी बातों पर क्या करना? विश्वास करना। सुनी सुनी बातों पर क्या करना? विश्वास करना। नोट करना है फट से। कान का कच्चा होने का मतलब होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सुनी सुनी बातों पर क्या करना? विश्वास करना। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, नोट करते चलिएगा। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे जिक्र करेंगे। ये जितने प्रश्न आए हैं एग्जाम में वही मैं जिक्र कर रहा हूं यहाँ पे, ध्यान देना इस चीज को। ठीक है भैया, ठीक है, तो यहां जो होता है आगे चलते हैं। घुटने टेकना, बताइएगा घुटने टेकना, किसी के आगे घुटने टेक देना, किसी के आगे घुटने टेक देना यानी कि हार मान लेना। किसी के आगे घुटने टेकने का मतलब क्या हो जाएगा? हार मान लेना। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका बना है। खिचड़ी पकाना, बताओ किसी खिचड़ी पकाना, ये भैया खिचड़ी पकाना, खिचड़ी पकाने का मतलब वो नहीं तहरी पकाना। ठीक है, खिचड़ी पकाने का मतलब होता है किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। ठीक है, खिचड़ी पकाने का मतलब यहां पे होगा किसी षड्यंत्र की क्या करना? तैयारी करना। ठीक है, किसी षड्यंत्र की क्या करना? तैयारी करना। ये एग्जाम में कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नीम हकीम खतरे जान, ठीक है, नीम हकीम खतरे जान। ठीक है, कई बार एग्जाम पूछा गया है कि नीम हकीम खतरे जान, यानी कि जो अल्प ज्ञान, अल्प मतलब होता है कम, जो अल्प ज्ञान होता है वो क्या होता है? बड़ा हानिकारक होता है। अल्प ज्ञान यानी नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान बहुत क्या होता है? हानिकारक होता है। ठीक है, तो कम ज्ञान हमको नहीं लेना, हमको ज्यादा ज्ञान लेना है। ठीक है, तो अल्प ज्ञान क्या होता है? बहुत हानिकारक होता है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान देना। जितना क्वेश्चन पूछ रहा हूं कहीं कहीं पूछा गया। एक हाथ से ताली नहीं बजती, ध्यान देना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती, कई बार एग्जाम में पूछा गया। एक तो आपको पता ही होगा, यानी कि दोनों पक्षों से क्या होती है? गलतियां होती है। दोनों पक्षों से क्या होती है? गलतियां होती है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए हो गया ना, आगे चलते हैं। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, अभी भी मैंने बताया उड़ती चिड़िया के पंख गिनना क्या मतलब कर जाएगा? असंभव कार्य करना। ठीक है, आगे चलते हैं। आंख का अंधा नाम नयन सुख, आंख का अंधा नाम नयन सुख, ये पूछा गया है उत्तर प्रदेश एसडीआई एग्जाम 2009 में। ठीक है, आंख का अंधा नाम नयन सुख, यानी कि जैसा उसका गुण के विरुद्ध नाम होना, यानी कि जो गुण के जो है उसका, उसके गुण के विरुद्ध गुण के विरुद्ध नाम होना। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को, यानी कि जैसा उसका गुण वैसा उसका नाम नहीं है। यानी कि आंख का अंधा और नाम नयन सुख, यानी वो आंख का क्या है? अंधा है, लेकिन नाम क्या है उसका? नयन सुख है, यानी कि गुण के विरुद्ध क्या होना? नाम होना। ठीक है, एक कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं। चिकना घड़ा होना,
चिकना, चिकना घड़ा देखियो, चिकना घड़े, घड़े का मतलब होता है निर्लज होना। क्या होना? निर्लज होना। चिकने घड़े का मतलब हो जाएगा निर्लज होना। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चिकना घड़ा, बहुत चिकना घड़ा हो तो क्या हो जाएगा? निर्लज होना। ठीक है। चांद पर थूकना, चांद पर थूकना एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चांद पर थूकने का मतलब होता है कि किसी अच्छे व्यक्ति को क्या करना? कलंकित करना। ठीक है। तो चांद पर थूकने का अर्थ क्या होगा? किसी अच्छे व्यक्ति, किसी मान सम्मान व्यक्ति को क्या करना? कलंकित करना। तो यहां पर हो जाएगा किसी अच्छे व्यक्ति को, किसी अच्छे व्यक्ति को अपमान करना। ठीक, किसी अच्छे व्यक्ति को क्या करना? अपमान करना। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कलम तोड़ना, कलम तोड़ना। अब ये कलम तोड़ना नहीं मतलब होता है कि कलम तोड़ना, कलम तोड़ने का मतलब होता है मुहावरा। कई बार पूछा गया है, कभी कभी ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी पूछ लिया गया है कि कलम तोड़ना। कलम तोड़ने का मतलब होता है क्या? यहाँ पर बहुत अच्छा लिखना। क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा लिखना। ठीक, तो यहाँ पे अच्छा लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं? ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। कलम तोड़ने का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा लिखना। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। आगे चलते हैं, बताना। ढाक के 3 पात, ढाक के 3 पात यानी कि जैसे कि तैसे, यानी जैसे आप थे वैसे रह गए, यानी कि आप पढ़ते रहे और कल भी पढ़ रहे थे, आज भी पढ़ रहे थे, यानी जैसे थे वैसे, यानी ढाक के 3 पात होना। तो वैसे नहीं बनना है, हमको पढ़ लिख के नौकरी लेके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ढाक के 3 का पात का क्या मतलब होगा? कि जैसे के तैसे रह जाना, जैसे के तैसे। ठीक है, रह जाना। ठीक है, एक ही क्वेश्चन पे जिक्र करिएगा। कई बार एग्जाम में सब प्रश्न एग्जाम में, कई बार एग्जाम में बने गए। ठीक है, आगे चलते हैं। घड़ी पानी पड़ना, लज्जित होना। घड़ों में पानी पड़ने का मतलब होगा, क्या हो जाएगा यहां पर? लज्जित होना। ठीक हो गया, चलिए नोट करिएगा फटाफट, जल्दी से नोट करिएगा। आगे चलते हैं। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, एग्जाम में पूछा गया है। कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जो कवि होते हैं बहुत क्या होते हैं? कल्पनाशील होते हैं, है ना? यानी जो कवि होते हैं बहुत क्या होते हैं? कल्पनाशील होते हैं। ठीक, चलिए नोट करिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया। कपटी मित्र, चलिए यानी आपसे कभी कभी आप पूछा जाता है आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप। तो आस्तीन का सांप क्या हो जाएगा? कपटी मित्र। क्या हो जाएगा? कपटी मित्र। एग्जाम में कई बार पूछा गया आस्तीन का सांप मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर मुहावरा कपटी मित्र हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहीं पूछा गया है। कीचड़ उछालना, कीचड़ उछालना, किसी के ऊपर कीचड़ उछालने का मतलब होता है अपमान करना। कीचड़ उछालने का मतलब क्या हो जाएगा? अपमान करना। ठीक है, कीचड़ उछालने का मतलब क्या हो जाएगा? यहां पर अपमान करना। ठीक है, आगे चलते हैं। कान काटना, कान काटना, तो कान काटने का मतलब कान ना काट ले जाना। कान काटने का मतलब होता है चतुर होना। ठीक है, कान काटने का मतलब अर्थ क्या होगा? यहां पर चतुर होना। ठीक है, नोट करते चलिएगा। ये जितना प्रश्न मैं कर रहा हूं ये पूछा गया आपके कान काटना, ये पूछा गया यूपी टीजीटी हिंदी एग्जाम 2002 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये वनडे एग्जाम में भी पूछे गए हैं और आपके बड़े एग्जाम में ये बड़ी भूमिका निभाए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, कई बार एग्जाम में पूछा गया, यानी असंभव कार्य करना। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, क्या हो जाएगा? असंभव कार्य करना। ठीक है, हो गया ना? चलिए एक एक बात, एक एक क्वेश्चन पे हम लोग जिक्र करते चल रहे हैं, और जो कि हमारा एक रिवीजन भी एक तरीके से हो रहा है एग्जाम के लिए। ठीक है, हो गया ना ये? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नाक का बाल होना, नाक का बाल होना यानी कि अधिक प्रिय होना। ठीक है, नाक का बाल होना का मतलब क्या हो जाएगा? यहां पर अधिक प्रिय होना।
ठीक है, हो गया। नाक का बाल का होना मतलब होता है अधिक प्रिय होना। आगे चलते हैं, आगे आपसे पूछे कलेजे पर सांप लौटना, कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जल उठना। कलेजे पर सांप उड़ना मतलब ईर्ष्या से जल उठना, ठीक, जल उठना। आगे चलते हैं, पारा उतारना, क्रोध कम होना। पारा कहते हैं कि आपका पारा उतार देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रोध कम करना, क्रोध कम करना। पारा उतारने का मतलब क्या हो जाएगा, क्रोध कम करना। आंखें फेर लेना, एक पूछा जाता है कि तोते की तरह आंखें फेरना, एक पूछा जाता है आंखें फेर लेना, एक पूछा जाता है तोते की तरह आंखें फेरना। अगर आपसे पूछेगा कि तोते की तरह आंखें फेरना तो इसका अर्थ जो होगा, मुहावरा जो होगा वो होगा पुराने संबंध को भुला देना, पुराने संबंध को क्या करना, भुला देना, ठीक है। आंखें फेरने का मतलब होगा पुराने संबंध को भुला देना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे अगर आप पूछेगा आंखें फेर लेना तो उदासीन हो जाना, आंखें फेर लेना, आंखें फेर लेना तो क्या हो जाएगा, यहां पर उदासीन हो जाना, उदासीन हो जाना, ठीक है। एग्जाम में कई बार एग्जाम में बना है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। एक सब एग्जाम, ऊंट के मुंह में जीरा, देखो इसको बताना नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो नोट करिएगा फटाक से कि बहुत अधिक खाने वाले व्यक्ति बहुत कम देना, यानी कि जो व्यक्ति 4 रोटी खाता है उसको आप 1 रोटी देना, इस तरीके से। यानी बहुत ज्यादा अधिक खाने वाला व्यक्ति को क्या करना, कम देना, कम खाने के लिए देना, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको कॉपी में लिखिएगा कि ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि जो व्यक्ति अधिक खाता हो, यानी अधिक खाने वाले को क्या करना, कम देना, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपका। थाली का बैगन, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थाली का बैगन होना, ये अभी आपके वीडियो एग्जाम में बना था। थाली का बैगन होना मतलब होगा सिद्धांतहीन व्यक्ति, सिद्धांतहीन व्यक्ति, ठीक, सिद्धांतहीन व्यक्ति, ठीक है। थाली का बैगन होने का अर्थ क्या हो जाएगा, सिद्धांतहीन व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना, एक होता है यहां पर अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना यानी कि क्या होगा, समय पर धोखा देना, अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना, ठीक है। तो ये ध्यान देना, कि जितना क्वेश्चन आपका बन रहा है सारे एग्जाम में प्रश्न आपके क्या है, सारे एग्जाम में ये कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान देना इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आपका माथा ठनकना, ठीक है, शक हो जाना, माथा, माथा जो होगा ठनकना तो क्या हो जाना, शक हो जाना, ठीक है, या शक हो जाना या शक होना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। माथा ठनकने का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर अर्थ क्या हो जाएगा कि आपका शक होना, ठीक है। आगे चलते हैं, मुंह का निवाला, बहुत आसान काम, मुंह का निवाला, ठीक है। मुंह का निवाला आपका पूछा गया है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, मुंह का निवाला यानी कि बहुत कम, ठीक है। मुंह का निवाला हो जाएगा बहुत कम या बहुत आसान काम कह सकते हैं, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे हो जाएगा बहुत आसान काम। मुंह का निवाला का मतलब हो जाएगा बहुत आसान काम, ठीक, बहुत आसान काम, ठीक है। तीर मारना, ठीक है। देखिएगा हम लोग कहते हैं बहुत बड़ा तीर मार दिए हो, तो तीर मारने का मतलब होता है कि बहुत बड़ा काम करना, बहुत बड़ा काम करना, ठीक है। तीर मारने का अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा काम करना, ठीक है। ये सब एग्जाम में आपके एग्जाम में ये पूछे गए हैं, ठीक है। एक अनार 100 बीमार, किसी व्यक्ति की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक, एक अनार 100 बीमार, ठीक है, एक अनार 100 बीमार, इसका जो अर्थ होगा वो आपका होगा, नोट करिएगा, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक, किसी वस्तु की पूर्ति कम और मांग क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। मांग क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। आसमान से बातें करना, आसमान पर बातें करना, आसमान से कई बार क्वेश्चन पूछा गया। एक होता है आसमान पर चढ़ना, एक होता है आसमान से बातें करना, ठीक है। तो आसमान से बातें करने का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ऊंचा होना। आसमान से बातें करने का अर्थ हो जाएगा बहुत
ऊंचा होना। लेकिन अगर आपसे पूछेगा आसमान पर चढ़ना तो असंभव कार्य करना, असंभव कार्य करना, ठीक है, असंभव कार्य करना। आसमान पर चढ़ने का मतलब हो जाएगा असंभव कार्य करना, ठीक है। और एक पूछा जाता है कि सूर्य को दिया दिखाना, ठीक है, सूर्य को दिया दिखाना। चलिए नोट हो गया ना ये, आगे चलते हैं। बताइएगा सूर्य को दिया दिखाने का अर्थ क्या होगा, ठीक है। यानी कि सूर्य को दिया दिखाने का जो अर्थ होगा, किसी परिचय व्यक्ति का क्या करना, परिचय कराना, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, किसी परिचय व्यक्ति का क्या करना, परिचय कराना, ठीक है, परिचय कराना, यहां नोट कर लेना। किसी सूर्य को दिया दिखाने का मतलब जो होगा वो किसी व्यक्ति का क्या करना, किसी व्यक्ति का क्या करना, परिचय कराना, ठीक है। अंगूठी का नग होना, अंगूठी जो होती है इसका नग होना तो क्या होगा, बहुत कीमती या बहुत प्रिय कह सकते हैं। जो प्रिय लोग होते हैं बहुत कीमती भी होते हैं। अंगूठी का नग होने का अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत प्रिय होना। समुद्र मंथन करना, समुद्र मंथन करना यानी अर्थ जो हो जाएगा कठोर परिश्रम करना, कठोर परिश्रम करना। ये सब एग्जाम में आपके कहीं कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आपके बने हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, ये कहीं कहीं एग्जाम में आपके बने हैं, ठीक है। आगे तेली का बैल होना, चलिए बुरी तरह काम में लगे रहना। तेली का बैल होना यानी कि तेली का बैल होने का क्या अर्थ हो जाएगा, बुरी तरीके से क्या होना, बुरी तरीके से काम में लगा होना, ठीक है, बुरी तरीके से काम में लगा होना। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, सब एग्जाम में पूछे गए एग्जाम में ये, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। आगे चलते हैं। काम काज में कोरा होना, काम काज में कोरा होना ये पूछा गया लेखाकार परीक्षा 1997 में। काम काज का कोरा होना का अर्थ जो होगा काम ना जानना, काम ना जानना, काम ना जानना, ठीक है, ये ध्यान देना, कई बार एग्जाम पूछा गया। अगर मगर करना, अगर मगर कहते हैं कि अगर मगर लोग बहुत बहाना करते हैं, तो अगर मगर का अर्थ क्या हो जाएगा, बहाना बनाना, बहाना बनाना, ठीक है, बहाना बनाना। सिर सहलाए भेजे खाए, ठीक है, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। सिर सहलाए, कोई सिर सहलाए और भेजा खाए तो यहां पर अर्थ क्या होगा, एग्जाम पूछा गया बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, यानी दोस्त बनाकर हानि पहुंचाना, दोस्त बनाकर हानि पहुंचाना, ठीक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे खून पानी होना, बताना, कोई असर ना होना, खून पानी होना, खून जो है पानी हो जाना तो होना तो क्या हो जाएगा, कोई असर ना होना, कोई असर ना होना, ठीक है। चलिए ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे गए। आकाश से बातें करना, तो मैंने बताया आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, फटाफट नोट करते चलेगा, अपना काम निकालना, ठीक है। उल्लू सीधा करने का मतलब क्या है, अपना काम निकालना, ठीक है, ध्यान दीजिए। गूलर का फूल होना, ये कई बार एग्जाम पूछा गया है, गूलर का फूल होना यानी कभी कभी दिखाई देना, कभी कभी दिखाई देना, ठीक है। तो गुलर का फूल का अर्थ क्या हो जाएगा, कभी कभी दिखाई, कहते नहीं गांव में गुलरी फूल हुई हो, है ना, तो इस तरीके से यानी कि कभी कभी दिखाई देना, ठीक। अंडे का शहजादा, अनुभवहीन व्यक्ति, अंडे का शहजादा। एक पूछा जाता है अंडे सेना तो घर में बेकार बैठना, और अंडे का शहजादा पूछा जाएगा तो हाँ अनुभवहीन व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति, ठीक। भार झोंकना, भार झोंकना यानी कि भार झोंकने का मतलब होगा बेकार काम करना, बेकार फालतू काम करना, बेकार काम करना। भार झोंकने का अर्थ होगा बेकार काम करना,
ठीक है भैया, ये बातें समझ में आ रही है? देख रहे हैं ये सब एग्जाम में पूछे गए, सब एग्जाम में। घाट घाट का पानी पीना, देखिए अभी आ गया, घाट घाट का पानी पीने का अभी क्या हो जाएगा, अनुभवी होना। ठीक है, अनुभवी होना, यानी आपसे या तो पूछेगा कि उड़ती चिड़िया पहचाना, या आपसे पूछेगा घाट घाट का पानी होना, तब भी हो जाएगा ये। ठीक है, आगे दाम लगाना, दाम लगाना यानी मूल्य आंकना, मूल्य आंकना। दाम लगाने का मतलब क्या हो जाएगा, मूल्य आंकना। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछे। चलिए आगे चलते हैं। हो गया भैया, ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछेगा। आगे बताना, कान फूकना बताना। एसएससी एग्जाम परीक्षा 2019-99 में कान फूकना यानी दीक्षित करना। कान फूकने का मतलब हो जाएगा यहाँ पर दीक्षित करना। कान फूकना, दीक्षित करना। ठीक है, आगे चलते हैं। सुबह शाम करना, अर्थ क्या होगा, टाल मटोल करना। सुबह शाम करने का अर्थ क्या हो जाएगा, टाल मटोल करना। ठीक, टाल मटोल करना, एक कई बार पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। गाल बजाना, बैंक परीक्षा 2002 में गाल बजाने का अर्थ है कि डींग हाँकना। गाल बजाना का हो जाएगा डींग हाँकना। ठीक है, डींग हाँकना। आगे चलते हैं। आगे आप आंखें बिछाना, आंखें बिछाना, किसी के आंखें बिछाने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा, आंखें बिछाने का क्या हो जाएगा, प्रतीक्षा करना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब पूछा गया। अक्ल का दुश्मन, देखिए बैंक परीक्षा 2002 में भी पूछा गया। अक्ल का दुश्मन क्या हो जाएगा, महामूर्ख होना। महामूर्ख होना। चेहरे पर हवाइयां उड़ना बताना। चेहरे की हवाइयां उड़ जाना, यानी कोई बात देखिए अचानक हम लोग सुनते हैं तो चेहरे की क्या हो जाती है, हवाइयां उड़ जाती हैं, यानी घबरा जाना। क्या हो जाना, घबरा जाना। ठीक, घबरा जाना। आगे चलते हैं। ईमान बेचना, अपने कर्तव्य से हट जाना। ईमान बेचना, अपने कर्तव्य से हट जाना। ईमान बेचना, अपने कर्तव्य से क्या कर जाना, हट जाना। ठीक है, 19-20 होना, बहुत कम अंतर होना। कहते नहीं 19-20 का, यानी कि 19-20 का अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत कम होना। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2004 में पूछा गया है। ठीक है, सब एग्जाम में कहीं कहीं एग्जाम में पूछे, ना 3 में ना 13 में, यानी किसी काम का ना होना। ठीक है, ना 3 में ना 13 में किसी काम का ना होना। किसी काम का ना होना, किसी काम का ना होना। ठीक है, चलिए। हाथ कंगन को अरसी क्या, हाथ कंगन को अरसी का, ये लोअर पीसी एग्जाम में पूछा गया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, जो प्रत्यक्ष चीजें हैं उसे प्रमाण करने की जरूरत आती है। हाथ कंगन को अरसी क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अधजल गगरी छलकर जाए, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अधजल गगरी छलकर जाए यानी अल्प ज्ञान का क्या करना, दिखावा करना। अल्प ज्ञान का ठीक, अल्प ज्ञान का दिखावा करना। ठीक है, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार यानी जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। ठीक है, जानबूझकर क्या करना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। ठीक, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी आम का आम तो बिके, लेकिन गुठलियों भी आपका बिक जाए तो क्या हो जाएगा, लाभ ही लाभ होना, यानी लाभ होना। ठीक है, तो ये देख रहे हैं एग्जाम में ये सारे प्रश्न। एक तो करेला आपा तीत दूजा नींद चढ़ा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा। ठीक है, बुरे का और बुरे से संग होना, बुरे का बुरे से क्या होना, संग होना। ठीक है, ये सब देखिए पूछे गए। अंधे के हाथ बटे लगने का अर्थ क्या होगा,
अपात्र को सफलता मिल जाना, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये सब देख रहे हैं कि कई बार एग्जाम में ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, जिस तरीके से हमने बना रहे हैं, जिस तरीके से आपको यहाँ से 40-50 मुहावरे यहाँ से आपको बताया, सारे एग्जाम में ये पूछे गए। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा ना होने पाए, इसलिए थोड़ा सा दो वीडियो में बना के काम करेंगे, तो ज्यादा आपको चीजें यहाँ से अच्छी तरीके से पढ़ने में भी आसानी रहेगी और चीजों को समझने में रहेगी। कुछ नहीं करना, एक बार केवल सुन लेना, हो सकता है यहां से आप जान लेना 1-2 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर मुहावरा और लोकोक्तियों से पूछा ही जाएगा, समझ आ रहा। तो जितने विगत पेपर प्रश्न बने हैं, सारे प्रश्न के मैंने यहाँ पे जिक्र किया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल के वीडियो में इससे अच्छे टॉपिक इसी से जोड़ के रिलेटिव रहेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से चैनल पर बने रहिएगा और एक ही चीज आप सुनते और देखते चलिएगा, ठीक है। धन्यवाद।